कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों देश व प्रदेश में चर्चाओं से भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यात्रा के संबंध में खरगोन जिले का समन्वयक प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नरेंद्र पटेल को बनाया गया है। नरेंद्र पटेल के द्वारा यात्राओं को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा के संबंध में हमारे संवाददाता नीलेश मालाकार ने नरेंद्र पटेल से खास मुलाकात कर कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इन दिनों देश हो या प्रदेश, हर जगह पर कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चाओं में चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में भी प्रवेश करेगी तथा यह खरगोन ज़िले की कई विधानसभाओं से गुजरेगी। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा खरगोन जिले के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल जी को जिला समन्वयक बनाया हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पटेल जी हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। नरेंद्र भैया, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का खरगोन ज़िले में भी प्रवेश होगा और कहीं ना कहीं आपको पार्टी के द्वारा जिला समन्वयक बनाया गया है, तो किस प्रकार का यह आयोजन होगा? यात्रा को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? सबसे पहले तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुझे जिले का समन्वयक बनाया है, उसके लिए मैं दिग्विजय सिंह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी, साथ अरुण यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। भारत जोड़ो यात्रा खरगोन ज़िले में दोड़वा से हमारे ज़िले में प्रवेश करेगी और इसकी तैयारी भरपूर हमें करना है। और खरगोन ज़िले की 6 विधानसभाओं से में दौरा कर और भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं मतदाता भाइयों से निवेदन करेंगे कि उस भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेवें। यात्रा के संबंध में मध्य प्रदेश से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, तो कौन कौन लोग शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है? जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो उसमें हमारे प्रदेश के नेता जो कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, सचिन यादव जी हैं, अरुण यादव जी हैं, इन्हें कई प्रकार के, और हमारे 94 जो विधायक हैं, ये सभी लोग हिस्सा लेंगे। जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश में से यात्रा गुजरेगी वहाँ ये सब लोग प्रवेश भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। रविवार को बढ़वा विधानसभा के ग्राम टोकसर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई पूर्व मंत्री शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर तैयारियों को लेकर तो नहीं की जा रही है? निश्चित तौर से अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। रविवार को बढ़वा विधानसभा के ग्राम टोकसर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई पूर्व मंत्री शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं विधानसभा को लेकर तैयारियों को लेकर तो नहीं की जा रही है? निश्चित तौर से अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में हमने अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, इसको देखते हुए और जो हमको सफलता मिली है इसको देखते हुए और हमने टोकसर में जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, उस कार्यक्रम में पूरे बढ़वा विधानसभा के लोगों को और आसपास के प्रमुख नेताओं को बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे अरुण यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जीतू पटवारी जी रहेंगे, विजय लक्ष्मी साधो जी रहेंगे, और इंदौर के विधायक और खरगोन जिले के सभी विधायकों को हमने आमंत्रित किया है। एक कार्यकर्ताओं को ये अच्छा संदेश देंगे और कांग्रेस किस प्रकार से आगे बढ़े उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। कितनी संख्या में लगभग इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता शामिल होंगे? मेरा अनुमानित है कि कम से कम 3 से 5 हज़ार के बीच में लोग कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। ये 2022 चल रहा है, कहीं ना कहीं 2023 में विधानसभा का चुनाव है और बढ़वा विधानसभा से नरेंद्र पटेल जी की कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रबल दावेदारी मानी जा रही है।
तो क्या यह फाइनल ही है कि बड़वा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ही होंगे? मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। उन्हें सन 93 से लगा कि आज तक लगातार मैं कांग्रेस की सेवाएं देते रहा हूँ। जगह जगह पर जब जब मौका मिला तब मैंने कांग्रेस का प्रचार किया और जनपद, जिले और नगर पालिकाओं में मैंने अपना प्रयास कर अपने कार्यकर्ताओं को शासन में प्रतिनिधित्व लेने का, भाग दिलाने का प्रयास किया है। अगर पार्टी चाहेगी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी एवं प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी, अरुण यादव जी अगर चाहेंगे, विजय लक्ष्मी जी साधो जी चाहेंगे, तो निश्चित तौर से मुझे अगर कभी बड़वा विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं निश्चित तौर से अपना चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं आप पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़वा विधानसभा में जो नर्मदा के उस पार का बेल्ट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए को लेकर आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले वर्ष हमने इसके लिए 2 कार्यक्रम किए थे जिसमें हमको सफलता मिली थी। एक हमने मोटक्का में किया था, उसके पश्चात हमने एक कार्यक्रम बड़वा में किया था जिसमें बड़वा तरफ हमने जब जन जागरण यात्रा का कार्यक्रम दिया गया था, उस कार्यक्रम के अंतर्गत में हमने बड़वा साइड हमने एक कार्यक्रम किया था। उसमें करीबन 3000 लोग उपस्थित हुए थे। तो हम कहीं ना कहीं उस ओर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं सभी साथियों को और कांग्रेस के बड़वा पाए में जो ग्रामीण क्षेत्र में उनमें लगातार मिल रहा हूँ और कांग्रेस को कहीं ना कहीं वहाँ मजबूत स्थिति में लाके खड़ा करने का हम और हमारे साथी लोग खड़ा करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं 15 साल तक बड़वा विधानसभा में भाजपा का कब्जा था और 2018 में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी और कहीं ना कहीं सचिन बिरला को एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ बड़वा विधानसभा से जीत दर्ज कराई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि 2 साल में ही उन्होंने पाला बदलते हुए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं विधानसभा में वह कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ही उनका नॉमिनेट है। तो आखिर क्या कारण रह रहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी उनका इस्तीफा तक नहीं विधानसभा में ले पाई है? ये इस्तीफे का काम विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्य होता है कि उन्हें इस्तीफा, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा आवेदन दिया विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन उन्होंने 2 बार उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हमें कहीं उपचुनाव न कराना पड़े। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें डर रही है कि अगर कभी उपचुनाव कराते हैं तो हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा और हार की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में इस सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में उनका नुकसान होगा। इस वजह से वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को स्वयं को किसान का पुत्र बताते हैं। कृषि मंत्री भी कहते हैं कि मैं खुद किसान हूं। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम बात करें किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब होती जा रही है। लहसुन पानी के भाव बिक रहा है, नदियों तालाबों में फेंका जा रहा है और कहीं ना कहीं कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा विधानसभा में लहसुन लेकर गए। तो आखिर किस प्रकार से क्या मंशा रहेगी कि अपने मुद्दे को विधानसभा में उठा सके? निश्चित तौर से पिछले 8 वर्षों से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्ष और ये 4 वर्ष तक 3 वर्ष ये हो गए, 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी समय पर किसानों के रूप में पार्टी में जाकर मिले हैं, लेकिन किसानों को आज की तारीख में हम देखें तो इतना यूरिया खाद मिल रहा है। आज तक एक किसानों को 1-1, 2-2 नहीं खाद भी नहीं मिल रहा है। और मैं और समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि किसानों का अहित ही होगा और किसान भारतीय जनता पार्टी से दूर होते जा रहा है। ये मुझे जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करता हूं तो निश्चित तौर से वो चर्चा करते हैं इस चीज़ की। कहीं ना कहीं आपका ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में हम बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले उजागर हो रहे हैं। चाहे मैं यूरिया खाद घोटाले की बात करूं, चाहे कारम बांध घोटाले की बात करूं, चाहे पोषण घोटाले की बात करूं, तो क्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के विधायक विधानसभा में उन मुद्दों को भी उठाएंगे? निश्चित तौर से
विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि ये जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चल रहा है उसके मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि विधानसभा पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार 2004 तक रही थी, जब विधानसभा 15 दिन, 18 दिन, 28 दिन तक चलती थी, और जो जब से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विधानसभा का सत्र मात्र 3 या 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन से अधिक नहीं चलता। उसमें ये प्रतिपक्ष को अपना कहीं न कहीं विरोध करने का मौका ही नहीं दे पाती है। एक अंतिम सवाल कि कांग्रेस का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होने वाला है टोकसर में, कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जो टोकसर में 18 तारीख को सुबह 11 बजे से हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, मैं किसान भाइयों से, मजदूर साथियों से और व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें अधिक से अधिक की उपस्थिति आप दर्ज कराएं, और जिससे कि कांग्रेस के साथियों का मनोबल बढ़े, और हम लोग आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिलेगा शासन में अगर आने का, तो निश्चित तौर से हम किसान की, मजदूर की और व्यापारी बंधुओं की उसमें अपनी अग्रिम बातें रखकर और पुनः इस मध्य प्रदेश को मजबूत करने का अवसर प्राप्त अगर होता है तो निश्चित तौर से मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ थे प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने राहुल गांधी की आगामी दिनों में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा, कार्यकर्ता सम्मेलन सहित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की और जानकारी दी है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। सनावत से नीलेश मालाकार।